chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो धन्य वैसे तो एक घर, क्योंकि यहाँ पर एक बेटा है वो ब्रह्मचारी है, एक बेटा है वो एक आदर्श गृहस्थ है। तो इस तरह से दोनों ही आश्रम में सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अति उत्तम जी, बहुत बढ़िया। और ये वैरायटी रहनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एन्जॉयमेंट, यानी कि आनंद होने के लिए वैरायटी होना ज़रूरी है। अगर एक ही जैसे हो जाएंगे तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। सब एक ही जैसे, सारे शरीफ हो गए अगर तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। सारे नवाज शरीफ हो गए अगर तो भी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो इसीलिए कोई शरीफ हों, कोई नवाज शरीफ हों, कोई शरीफे हों, तो इसीलिए ये सारी वैरायटी जो है रहती है तो बढ़िया रहता है। तो इस भगवान की जो ये शक्ति है, जीव शक्ति, ये हालांकि है तो जीव शक्ति है, लेकिन जीव शक्ति के अंदर बहुत वैरायटी है। जैसे मटर जो होता है वैसे बाहर से एक नज़र आता है, खोलो तो अंदर बहुत सारे मटर होते हैं। उस तरह से कहने को है ही जीव शक्ति, हम लोग जीव शक्ति हैं भगवान की, राइट। लेकिन वैसे अंदर देखिए बहुत वैरायटी है, तो वैरायटी होना आवश्यक है। प्रभुपाद जी समय में एक भक्त था, प्रभुपाद जी ने उसको बोला ऐसा ऐसा कर लो। कहता है श्री प्रभुपाद मैं तो आपकी बात से मत नहीं रखता। प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, तुमने ये बात साबित कर दी कि हम सब अलग अलग हैं। अगर तुम्हारा मतभेद है मेरे से, मेरे मत से अलग है तुम्हारा मत, इसका मतलब हम सब अलग अलग हैं वहाँ से, हम सब एक नहीं है। हम अद्वैतवाद जो है तुमने खंडन कर दिया है, वेरी गुड। तो इसलिए अलग अलग मत होना लाजमी है। ऐसा इवन आचार्यों के बीच में होता है। एक आचार्य कहते हैं नहीं ये वास्तव में ये बात है, दूसरे आचार्य कहते हैं नहीं तो ये बात है। जैसे कंस के जब वसुदेव जी ने जब कृष्ण को यहाँ छोड़ दिया और फिर योग माया को लेके गए हैं, तो एक आचार्य बता रहे हैं ये योग माया है, दूसरे आचार्य बता रहे हैं नहीं महामाया है। तो नो डाउट दोनों ही सही हैं, राइट। जैसे अगर हीरा अगर ऐसा हो, हीरे को यहाँ से देखो तो लाल रंग की रोशनी, यहाँ से देखो तो पीले रंग की रोशनी, यहाँ से देखो तो नीले रंग की रोशनी, लेकिन है क्या हीरा। तो हीरे को ही अलग अलग दृष्टिकोण से देखना तो उसमें अलग अलग तरह की रोशनी नजर आती है। तो उस प्रकार से कभी कभी मतभेद जो है हो जाते भी, आपका मत कुछ और है, मेरा मत कुछ और है। तो मत अलग अलग होना इसमें कोई खराबी नहीं है। हम सब अलग अलग ही हैं, हम सब एक नहीं हैं। अगर हम एक ही होते तो जो एक बार कोई मुक्त हो जाता तो हम सब मुक्त हो जाते। कहते भाई हम सब एक ही थे, वो बाबा जी मुक्त हुए, हम सब मुक्त हो गए, क्योंकि हम सब एक ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मुक्त होते हैं, कुछ मुक्त नहीं होते, कुछ सेमी मुक्त होते हैं, कुछ रास्ते में हैं। तो दैट मीन्स हम सब के सब अलग अलग हैं, हम सब के सब इंडिविजुअल हैं। और इंडिविजुअल होने के नाते फिर हम सबके मत भी अलग होते हैं, मतभेद हो सकते हैं। तुम्हारा मत कुछ और, मेरा मत कुछ और, तुम्हारा भाव कुछ और, मेरा भाव कुछ और। एक हमारे एक डिवोटी है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पंजाब में थे, तो गाड़ी के अंदर जो है 4 पंजाबी बैठे हुए थे। तो उन्होंने सबको गीता पकड़ा दी, कहता हाँ बड़ चंगा जी, कहता है एक सेम ही गीता है ना, कहता नहीं वो आपने 4 पकड़ा दिए, ये तो एक ही है, तो इसलिए हमें एक ही चाहिए, ये 4 नहीं चाहिए। कहते नहीं, ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 3 और ये वॉल्यूम 4। कहते हैं अच्छा ये 4 वॉल्यूम आती है। कहते हैं हाँ जी हमारी गीता 4 वॉल्यूम आती है। तो उन्हें खोल के देखिए, श्लोक भी मैच कर दे। कहता अरे ये 4 नहीं है, ये एक ही है। ये कहता ओए अच्छा ये 4 कैसे हैं? कहते ये 4 ही हैं। आप जब पढ़ोगे तो आप में भक्ति के अलग भाव आएंगे, इनमें अलग भाव आएंगे, उनमें अलग भाव आएंगे। तो इसीलिए जो है ये अलग अलग ही है। कहता हाँ है चंगी गल कितनी भाई, स्मार्ट बंदा है। तो इस तरह से हमने फिर ये भगवदगीता ले ली। सो दैट मीन्स हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है उसका मनोभाव, उसकी प्रायोरिटीज़, उसकी किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को पसंद नहीं करता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी हम एक साथ होंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं तो मनोभाव हमारे होंगे भाई हम इस बात से आपके सहमत नहीं हैं। और ये होना, इसमें कोई दुखी नहीं होना चाहिए भाई कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। रीज़न नहीं, हम सबके सब इंडिविजुअल हैं, हम सबके सब अलग अलग जीवात्मा हैं। इसीलिए तो इसीलिए जो है संसार के अंदर ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया आचार्यों में भी कोई मतभेद होते हैं, पर मतभेद क्या होते हैं अल्टीमेटली किस में कंक्लूड हो रहे होते हैं, कृष्ण के अंदर हो रहे होते हैं। ऐसा इस जगत के अंदर ऐसा क्या होता है, इस जगत के अंदर भी यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यहाँ भी मनमुटाव होते हैं, लेकिन उनका केंद्र बिंदु होता है मैं। हर व्यक्ति जो है अपना अपना केंद्र बिंदु होता है। तो इसलिए कलह कलेश में जब होता है तो दुख बढ़ जाता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाता।
प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे तालाब होता है, तालाब में अगर अलग अलग जगह पत्थर मारो तो जो रिपल्स बनते हैं, जो लहरें बनती हैं, वो आपस में टकराती हैं। लेकिन सबके सब अगर एक ही जगह पत्थर मारते रहें तो लहरें आपस में टकराती नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं और सुंदर लहरें बनती हैं। लेकिन अलग अलग जगह पत्थर मारो तो आपस में वो टकराती हैं। तो हमारे भी जीवन का अगर सेंटर अलग अलग होते हैं तो फिर आप में मनमुटाव बढ़ जाते हैं और उनमें जहाँ मन में खट्टास भी आती है। लेकिन अगर जीवन का केंद्र एक ही रहता है तो भी उसका मन में मनमुटाव थोड़ी बात आए, लेकिन मन में खट्टास नहीं आएगी। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, कॉम्बैट इज ऑप्शनल। यानी कि मतभेद होना लाजमी है, ऑब्वियस है, हो गया, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। यानी मन में कभी भेद ना आए, मन में कभी जो है तकरार ना आए, वहाँ पे खट्टापन ना आए, वो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मतभेद हो सकते हैं, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। हमारे मंदिर में हो जाते हैं, कहीं है भक्त तो मेरे से भी अग्री नहीं करते, कहते हम उगले वो क्या है, मतलब क्या हो गया उनको, देखो हम ऐसा करेंगे, तो चलो यार, इट्स ओके। सो दैट मीन्स ऐसा होना ये ओके, चलता है। तो मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे जब हम मतभेद को जब स्वीकार कर लेते हैं हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे परिवार का हिस्सा, तो फिर उससे फिर कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वसुधा प्रभु से और बली माया प्रभु से, कृपा करके यहाँ पर आएँ। आप सब पंजा कंपटीशन देखना चाहेंगे? पंजा कंपटीशन कि इनमें अधिक बलशाली कौन है? ठीक है, आयो। आपका 30 सेकंड का टाइम है। जो पंजे में जीतेगा उसको हम देंगे एक दशहरी आम। ठीक है जी। देखते हैं 30 सेकंड में कौन ज्यादा आम इकट्ठे करता है। आइए जी, ये कंपटीशन, तालियां हो जाएं हमारे दो महाबली। आइए जी, आओ जी, आओ। ठीक है जी, 30 सेकंड टाइम है। ऑन मार्क गेट सेट गो। देखिए 30 सेकंड में कौन ज्यादा आम इकट्ठे करता है। यस, जी हाँ भाई और बहनों, आज का ये रोमांचकारी प्रतियोगिता, ओहो 15 सेकंड बीत चुके हैं। एक और दोबारा देखो कौन कितने आम इकट्ठे करता है। ओके, वेरी गुड। और यस 10 सेकंड बाकी और इस प्रकार से टाइम अप हुआ। यस, एक दशहरी आम बली बाबू के लिए, एक दशहरी आम वसुधा के लिए। वेरी गुड, हरी बोल। अब रोहिणी सुनाम को और मैं पंजा लड़ाएंगे उल्टे हाथ से। यस, वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इस प्रकार से 15 आम हुए इनके पास, 15 आम है मेरे पास। हरी बोल। वसुधा प्रभु बली बाबू केस में कितने कितने आम ले पाए लोग? 2। ऐसा क्यों हुआ कि मैं और रोहिणी सुनामपुर के पास 15-15 दशहरी आम आए, लेकिन बली बाबू और वसुधा बाबू के पास सिर्फ एक एक आम ही आ पाया? बताइए जी। क्योंकि दोनों का अलग अलग मत था। दोनों का अलग मत था, मत तो हमारे भी अलग था। यस, कभी मैंने स्वीकार किया मैं तेरे से हारता हूँ, कभी रोहिणी सुनामपुर ने कहा चलो ठीक है मैं भी हारता हूँ। तो क्योंकि हमने इस बात को स्वीकार किया, कभी मैं हारूं कभी तुम हारो, इस वजह से इनकी भी 15 दशहरी आम, मेरी 15 दशहरी आम। नहीं आ रहा, माते मैंगो शेक पिला दे, चुप रहो। लेकिन बली बाबू और वसुधा बाबू केस के अंदर दोनों लगे हुए थे, क्योंकि मैंने एक छल किया दोनों के साथ। मैंने कहा देखते हैं कौन ज्यादा आम इकट्ठे करता है। तो बली बाबू सोच रहे थे मेरे को आम इकट्ठे करने हैं, वसुधा बाबू ने कहा मेरे को आम इकट्ठे करने हैं। लेकिन दोनों ने ये सोचा था कि हमें आम इकट्ठे करने हैं, राइट। अगर दोनों ने ये सोचा होता कि हमें कितने आम इकट्ठे करने हैं तो बहुत सारे आम इकट्ठे कर लेते। मैंने और रोहिणी सुनामपुर ने ये सोचा हमें कितने आम इकट्ठे करने हैं, तो इसलिए हमने 30 आम इकट्ठे किए, 15 इनके 15 मेरे। वाह जी वाह। हालांकि इनमें बहुत प्यार है, ये हमने एक्सरसाइज की थी सिर्फ। तो बात यहाँ समझने की ये है कि जीवन में कभी अगर मतभेद अगर हो भी तो इसीलिए वहाँ पर जैसा कि वेचंद्र ने कहा कोऑपरेट करना चाहिए। कभी हम हारें कभी तुम हारो। लेकिन दिक्कत कब जाती है, इस बार कौन बोलेगा मैं हारूं? कहता है इस बार तू बोल मैं हारूं,
कहता अच्छा पिछली बार मैं बोला था, अब तेरी बारी है, नहीं अब तेरी बारी, तेरी बारी। तो यहाँ जो है बस हमें समझना पड़ेगा कि जैसे कहावत है ना कि इट टेक्स टू टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बट इट टेक्स वन टू रिजॉल्व इट। यानी 2 लोग चाहिए होते हैं मतभेद के लिए, लेकिन एक चाहिए होता है उसको सुलझाने के लिए, जो कि उनमें से कोई एक होता है चलो यार इस बार हम हारे आप जीते, ऐसा। तो इसीलिए ऐसा होना ये स्वाभाविक, और ये जो है ये बुद्धिमत्ता का लक्षण। और जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ये जानता है कि वास्तव में जीवन के अंदर जो मनमुटाव होते हैं या बातचीत होती है उसमें जीतना इतना ज़रूरी नहीं होता, रिश्तों को बनाए रखना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर रिश्तों को बनाए रखना ये प्रायोरिटी रहती है तो कभी हम कहते चलो यार हम हारे आप जीते। हारने में भी अपना आनंद है, हारने में अपना आनंद है। और हार के जीतने वाले को क्या बोलते हैं? सिकंदर और बाजीगर, उसको समझदार भक्त बोलते हैं उसको समझदार भक्त बोलते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हमें हारना भी चाहिए। भगवान से देखिए, भगवान से हमें क्या मिलता है जब भगवान को अर्पित होता है? हार मिलता है हमें, और उस हार में क्या होती है? जीत होती है। सो दैट फेज, ऐसा नहीं कि हारना जो है बुरा नहीं, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए दैट फेज अगर हम कभी चर्चा करेंगे ना, चर्चा करने पे आओ तो पता लग जाता है कि जो विषय है उसका कुछ हिस्सा जो है सामने वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक है, उसका कुछ हिस्सा जो है मेरे लिए लाभदायक है। जैसे एक समय 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा एक संतरा है, ये संतरा मेरे को मिलना चाहिए। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं मेरे को मिलना चाहिए। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं मेरे को मिलना चाहिए। तो माँ ने कहा रुको 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 रुको, हम चर्चा करते हैं, तुमको संतरा क्यों चाहिए बेटा? कहते हैं माँ मुझको संतरे का जूस पीना है इसीलिए। अच्छा, और बेटा तुमको संतरा क्यों चाहिए? दूसरे बेटे ने कहा मेरे को ना ऑरेंज फ्लेवर का केक बनाना है इसलिए। तो माँ ने कहा कि संतरा छीला, छिलका दिया केक वाले को, क्योंकि छिलका इस्तेमाल होता है केक बनाने में, उससे फ्लेवर आता है उसमें, और जिसको जूस पीना था उसको दे दिया संतरे की फाड़ियाँ। केस रिजॉल्व हो गया जी, सिंपल। तो इसलिए हर समस्या का समाधान संभव है प्रोवाइडेड हम चर्चा करने के ऊपर आए तो। ऐसा बातचीत करनी चाहिए हमें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया जब उनमें एक द्वंद्व चल रहा है? उनका द्वंद्व बाहर नहीं है, उनका द्वंद्व अंदर है। तो क्या किया? बातचीत। बातचीत करने से, स्पेशली आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से, सारे आपस में द्वंद्व हैं वो मिट जाते हैं जी। अच्छा, अगर सामने कोई ना हो, जैसे उनके सामने, उनके पास तो भगवान श्री कृष्ण थे, हमारे जीवन में तो कृष्ण भगवान अभी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हमें अपने आप से बात करनी चाहिए। अब कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि आपको कोई द्वंद्व था तो आप तसल्ली से बैठे और सिर्फ बातचीत शुरू की, बोलनी शुरू की कि क्या मसला क्या है और मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, तो आपका उसमें 50, 60, 70, 80% ना मामला सेट हो गया एक्चुअली। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? यस, ऐसा। तो इसलिए बस थोड़ी देर बैठ करके विचार करना होता है कि ये मामला क्या है, मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है, मेरा अहंकार कहाँ फंसा हुआ है। थोड़ा उस पर बैठ करके 5 मिनट विचार कर लो। भगवान परमात्मा रूप में मदद करते हैं उस कला कलेश से निकलने के लिए, भगवान मदद करते हैं। तो इसीलिए हर समस्या का समाधान संभव है, और कुछ चीज़ों का जो समाधान नहीं है ना, उसको भी स्वीकार करना कि भाई ये चीज़ का समाधान नहीं है, इनका समाधान है, एंड दैट्स इट। ऐसा करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा तरीका है, सब प्रकार के, मान लो किसी के मन में अगर मनमुटाव है भी, साथ बैठ के कीर्तन करें। साथ बैठ के कीर्तन करने से मनमुटाव दूर हो जाते हैं। अगर दूर नहीं, कम से कम तो हो ही जाते हैं। अगर कीर्तन में साथ मिलके नाच लिए, जैसे मान लो मेरा जय द्वारका प्रभु का 36 आंकड़ा हो रखा है, तो भाई हमारा कीर्तन हुआ, चलो यार साथ में डांस करते हैं। तो जय द्वारका प्रभु मैंने हाथ पकड़ा और हमने डांस करना शुरू कर दिया। कीर्तन में डांस करने के बाद, नृत्य करने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद, जितना भी यहाँ होता है ना फच्चड़बाजी, बचती ही नहीं है कुछ। हमारे एक महाराज है, गिरिराज महाराज, उन्होंने जुहू मंदिर चलाया 1978 से 1992 तक। कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल उन्होंने, पता है मंदिर कैसे चलाया उन्होंने? जब कोई भक्त लेके आता था, इससे मेरा झगड़ा हो गया, समझाइए इसको, ये क्या हो गया, तो ऐसे लेके आया कोई ना कुछ। कहते ओहो अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से मंडे को मिलूँ, सोमवार को? कहते हाँ ठीक है, सोमवार को। मैं सोमवार को आपका समस्या का समाधान कर दूंगा।
लेकिन हाँ रविवार को हरिनाम संकीर्तन है उसमें जरूर आना। यार ठीक है ठीक है ठीक है, संडे को आ जाएंगे हम लोग। कहते हैं अगर आओगे तो ही मंडे को मिलूंगा फिर। ठीक है जी। तो जो लोग संडे को आते थे, हरिनाम सुनते थे, 24 आवर हरिनाम संकीर्तन में बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, इनमें से 70, 80, 90% लोग मंडे को आते ही नहीं थे, क्योंकि नाम सुन लिया कहते अरे क्या फच्चड़बाजी पाल के रखी सर के अंदर, यहाँ पागल ही हो गए थे हम, छोड़ क्या जाए मसू मार को। सो दैट फेस फिर वो आते ही नहीं थे। तो इसीलिए मन को जो है सरल बनाया जाता है, साथ बैठ करके कीर्तन कर लेना, उससे मन जो है हमारा सरल हो जाता है। स्पेशली गृहस्थ जीवन के अंदर यही करना चाहिए। कभी प्रभु जी कीर्तन करें सब मिल के गाएं, कहीं माता जी कीर्तन करें सब मिल के गाएं, कहीं बेटा कीर्तन करें सब मिल के गाएं, तो कोई बच्चे कीर्तन करें सब मिल के गाएं। ये करेंगे तो दैट फेस इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। यस, तो इसीलिए इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी जो है मनमुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन समाधान अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति में ही है, कृष्ण भक्ति में ही है। हम देखते हैं कि ऐसे भक्त जो कि श्रवण कीर्तन नियमित रूप से करते हैं, उनके जीवन में ना कोई द्वंद्व ऐसा है नहीं। गाड़ी आराम से चल रही है उनकी, सालों साल भक्ति करते रहते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, निकाल जाते हैं अपने आराम से। तो इसलिए ये करेंगे तो फिर जो है सब हमारा बढ़िया चलेगा हिसाब किताब। अन्यथा यस, हमें ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि सब चीज़ें एकदम 100% सुविधापूर्ण मधुर। हम सुबह सुबह क्या कहते हैं, संसार दावा नल लीला लोका। ये संसार क्या है, ये तो भाई तो दावा नल है। जंगल में जो आग होती है ना, उसको पता नहीं लगता किसने आग लगाई, कुछ नहीं पता होता, कब किसने कहाँ लगाई कुछ नहीं पता। इसे कब हमारे बीच में कब ये दावा नल होगा, आग कैसे लगेगी कुछ नहीं पता, कब किसके बीच में क्या मन में क्या गलतफहमी हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसीलिए इस बात को स्वीकार करना चाहिए, संसार है, प्रकृति 3 गुण हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं प्लस माइनस कुछ ना कुछ रहता है, थोड़ा लेफ्ट राइट रहता है। थोड़ी चर्चा करें, हरिनाम संकीर्तन करें, जब साधना करें, और दिन की आखिर में एक दूसरे का आलिंगन कर लें। हरे कृष्णा। सारे मनमुटाव और मतभेद हैं, मतभेद तक ही रहेंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। मन भेद नहीं होना चाहिए, बस मन में कभी भेद ना है। हमारे जो रिश्ते हैं, जो भगवान के दिए हुए रिश्ते नाते, हमारे परिवार वाले जो भी हैं, सबके साथ अल्टीमेटली सबका सहारा बने रहे, सब में सहयोग बना रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्र में कथा आती है कि ना दानवों में, एक बार एक ऋषि मुनि ने पूछा अपने गुरु से, गुरुदेव राक्षस में और ये देवताओं में भला अंतर क्या है? कहते हैं देखो ये अंतर मैं तुमको खुद बताता हूँ, इसका ये तुम खुद देखोगे कि दोनों में अंतर क्या है। क्या चीज़ है जो कि राक्षस को राक्षस बनाती है और देवताओं को देवता बनाती है? दोनों को बुलाया गया, ठीक है जी। उसके बाद जो है दोनों के आगे सूप रख दिए गए, देवताओं के आगे भी और राक्षसों के आगे भी, दोनों के आगे सूप रख दिए गए। कहता है अच्छा जी, अब आपको सूप पीना है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि ना आपके हाथ बांध दिए जाएंगे। अब हाथ जो है बांध दिए गए। अब हाथ जब बंध गए, अब सूप कैसे पिए? हाथ नहीं पिए जा रहे, सॉरी हाथ पीछे बांध दिए गए। तो हाथ जब पीछे बांध दिए गए तो अब सूप पीना है। कहते हैं ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है, ऐसे कैसे सूप पिएंगे? तो राक्षस से लगे हुए थे, कोई जो है उसको मुंह से पी रहा है तो को गिरा रहा है, उसको तो गिरा रहा है तो इसके ऊपर गिरा दिया, 2-4 गाली गलौज कर रहे हैं, तेरे दिमाग है, तेरे में तेरे को पीना आता है, तेरे को बड़ा पीना आता है। तो ये लगे हुए थे राक्षस। जो देवतागण थे वो क्या कर रहे थे, कहते देख हम तो पी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, हम ना एक दूसरे को पिलाते हैं। तो फिर वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को पिला रहे थे। मतलब कि अब मैंने पीछे हुआ और मैंने जो ये इसको उठा लिया, तो जो दूसरा वाला देवता है उसने उसको पीना शुरू कर दिया। कहता मेरा हो गया, रख दे इसको, इसने रख दिया। दूसरे वाले को बोला अब तू मेरे को पिला, इसने इसको पिलाया। तो इस तरह से देवता जो थे एक दूसरे को पिला। सेम कंडीशन, क्या चीज़ थी जो देवताओं को राक्षसों वाला कर रही थी? एक में सहयोग की भावना है, एक में सहयोग की भावना नहीं है। तो इससे एक दूसरे का सहयोग देते हैं हम लोग, तो हमारे बीच में मधुर संबंध हमेशा बने रहेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा।